स्वदेश न्यूज़ की सीधी बात में आज हमारे साथ हैं छतरपुर के भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया जी, जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी प्रत्याशी रहे हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं। अभी पहुंच रहे हैं ग्राम पंचायत के धमना में लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र देने के लिए। हम भी पहुंच रहे हैं उनके साथ में। आइए बात करते हैं। जनता से आप मिलते हैं लगातार। लाडली बहना योजना को लेकर किस प्रकार से उत्साहित है महिलाएं? जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे गौरव दिवस में छतरपुर पर जी। तो आप किसी से भी पूछ लो, आप भी गए होंगे कि जिस प्रकार से महिलाओं में उत्साह था, वो जो भीड़ उमड़ी थी, जनता आई थी, सब ने यही कहा है कि लोगों में बहुत उत्साह था। और लाडली बहना योजना निश्चित रूप से हमारी बहनों के लिए एक सौगात है। जो बहनें बेचारी गाँव में या गरीब घरों की जो महिलाएं होती थी, उनको एक एक पैसे के लिए अगर उन्हें 5 रुपये 10 रुपये भी चाहिए तो वो किसी पर आश्रित रहती थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने कहा कि वो कहते नहीं हैं, वास्तव में उनमें पीड़ा रहती थी। और एक बहन के लिए भाई क्या कर सकता है, वह उनने ये करके दिखाया है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे बहनों को 16,000 प्रसव के टाइम पर मिलने वाली योजना हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई की योजना हो, चाहे साइकिल की हो, चाहे ड्रेस की हो, चाहे हमारी ये लाडली बहना योजना आई है 1,000 रुपये, जो हमारी बहनों के पास नहीं रहता था। उन्हें अगर साबुन तेल और कुछ भी चाहिए पड़ता था तो वो उनको अपने परिवार के मुखिया पर आश्रित रहना पड़ता था। वह अब अपने ऊपर निर्भर होकर के, आत्मनिर्भर होकर के, वह कम से कम जो हमारे दैनिक खर्चे हैं और उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वह पूरी करेंगी। पूरी तो ठीक है, वह घर का खर्चा भी चलाएंगी, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा, संबल बढ़ेगा और वह एक स्वाभिमान भरा जीवन जी पाएंगी। निश्चित रूप से बहनों में इतना उत्साह है, वो आपको देखने को मिलेगा कि वह ऐसा आज तक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री हमारा भाई आएगा जो हमारे लिए खातों में 1,000 रुपये डालेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के लिए जो योजना चलाया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, कमलनाथ कांग्रेस के द्वारा लगातार कहा जाता है कि हम जो है 1,500 रुपये देंगे। हाँ, कांग्रेस तो कहेगी 1,500 देंगे ना। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि ना 9 मन तेल होने ना राधा नचने आए। ये झूठ बोल रहे हैं। अब कब तक कमलनाथ जी झूठ बोलोगे आप? क्यों पागल बना रहे हो जनता को? जनता समझ चुकी है। जनता तो 6 महीने में समझ गई थी। आपकी सरकार थी, जनता समझ गई थी कि अरे इन्हें पागल बना दिया, ठग लिया है साहब। लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने देखा था परिणाम। केवल 1 सीट देते थे कमलनाथ जी, देते थे ना। हाँ, क्यों? क्योंकि 6 महीने में इन्हें तो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो लोकसभा के चुनाव में केवल 1 सीट आई मध्य प्रदेश में, वो भी कौन? मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र। वो कितने से जीते? 40,000 से। केवल पूरी ताकत लगा दी, पूरा प्रशासन लगा दिया, पूरी हिम्मत लगा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। जनता समझ गई है कि झूठ बोल करके अब राजनीति नहीं चलेगी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है साहब, नौजवानों का ज़माना है, युवाओं का ज़माना है। अब इनकी झूठ नहीं चलेगी। कोई 1,500 नहीं देंगे, इनकी सरकार नहीं है, काय में देंगे? ये झूठे फार्म भरवा रहे हैं कि हमारी झूठी जो हमारी सीधी सादी जो हमारी बहनें हैं वह इसमें पढ़ करके लालच में आ जाएं, लेकिन वो एक बार धोखा खा चुकी हैं। जी बताइए, अब तैयारी कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में, आप पर लगातार विपक्ष आरोप लगाते हैं जातिवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं धमना। तो इन सब आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? मैं इनके आरोपों में नहीं जाता। इनके पास कोई काम नहीं है ना। मेरे पास भगवान ने काम दिया है, गरीबों की सेवा करना। मैं कभी किसी पे आरोप नहीं लगाता। जनता खुद आरोप लगाती है इन पे कि इन्होंने 20 साल में कुछ नहीं किया, केवल लूट खसोट की, केवल अपनों लोगों को स्थापित किया, उनको गुंडागिर्दी करवाई, 10-10 गांव ठेके पे दे के रखे थे कि इनको जिताकर। कभी जनता के बीच में गए? नहीं गए। ये इसलिए नहीं जाते थे कि ठेकेदारी प्रथा था। हाँ, कि वो जा कर के ये क्षेत्र जिताएंगे, उन पर ठेकेदारी रहती थी। आज जनता को भरोसा हुआ कि जनता डायरेक्ट उससे मिलती है, मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल है। जनता जागी है, मेरे पास आती है, मिलती है। नेताओं से कोई नहीं मिलता था, क्योंकि नेता नहीं जानते थे
जाते थे, वो किससे मिले? उन्हें पता ही नहीं रहता था कि नेता कोई काम भी कराता है क्या? नहीं, इतनी दूरी मेंटेन करके रखते थे, इतना कद अपना बना करके रखते थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बात करें। 5 साल में चुनाव के टाइम दिखते थे केवल, और वोट लेकर के फिर अपने महलों में घुस जाया करते थे और केवल इस क्षेत्र की जनता का दोहन और शोषण किया करते थे। मुझे इस क्षेत्र में मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो विशेषकर मुझे देखने को मिला कि इस क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भैया एक टाइम ऐसा था कि पढ़ने लिखने वाले लोग घर में बैठा करते थे, वो जो जानवर चराने वाले लोग, जो इनके पीछे घूमने वाले लोग मास्टर बन जाया करते थे। मुझे खुशी है कि आज देखने को मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण आप पता कर लेना इस क्षेत्र में, चाहे वो आरक्षक की भर्ती हो, चाहे पटवारी की भर्ती हुई हो, चाहे मास्टर की भर्ती हो, किसी अगर कोई व्यक्ति ये कहता मिल जाए कि 1 रुपये किसी नेता ने लिया है, 1 रुपये, 2 नहीं साहब, और मैं 50 आदमी ऐसे बता दें कि जिनने ये मुझसे कहा कि हमारे पास 50,000 रुपये नहीं थे तो हम मास्टर नहीं बन पाए, और उनने 50,000 दे दिए थे तो मास्टर बन गए। आज भी उनको 10 तक का पहाड़ा नहीं आता है, छोटा बड़ा नहीं आते, और उन्होंने पूरे जीवन नौकरी कर ली, और जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र की गरीब जनता को भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पाए। जब मास्टर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? मास्टर कौन बनाए गए थे? बड़े लोग बनाए गए थे, सामंती बनाए गए थे, उनके गुर्गे बनाए गए थे। आज मास्टर वो बनता है जो योग्य होता है, जो पढ़ता है, जो शिक्षित है। हमारे क्षेत्र में टीचरों की पोस्टिंग हुई है, गरीब हमारे ये अहरवार भाई मास्टर बन के आए हैं, हमारे पटेल भाई मास्टर बन के आए हैं, आप रेकवार कुशवाहा सभी समाजों में खुशियाँ होती हैं कि आज एक गरीब नौजवान भी रोज़गार पा रहा है। और शिक्षा जब वो योग्य होगा तो निश्चित रूप से वो सैलरी पाएगा, तो वो पढ़ाएगा तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हमारे नौजवान शिक्षित होंगे और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और अभी राजनगर में कांग्रेस के द्वारा एक कार्यालय का शुभारंभ किया गया, उस दौरान कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी खबर चल रहा है कि आप पर आरोप लगाते हुए कि आप बाहरी हैं और यहाँ पर आकर जो है लोगों पर फर्जी FIR वगैरह दर्ज। हाँ, दिक्कत यही है ना, मैंने कहा ना कि आरोप इनका काम है नहीं ना, क्या करेंगे? उनमें तिलबलाहट है कि अरे हमारी तो राजनीति खत्म हो गई, हम कहाँ से ढूंढते घूम रहे हैं, कौन सी विधानसभा देख लें, कहाँ चले जाएं। पहले गए थे तो परिणाम पता है लोगों को क्या हुआ दूसरी विधानसभा में। ये किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ लें, क्योंकि ये राजा है। हम गरीब परिवार से हैं, सामान्य परिवार के लड़के हैं। तिलबलाहट तो इसी की है कि हम करेंगे, हम करें, फिर हमारा बेटा करे, फिर बेटा का बेटा करे। अब जनता जाग गई है। देश का प्रधानमंत्री एक गरीब माँ का बेटा है, देश का मुख्यमंत्री एक गरीब किसान का बेटा है, और इस क्षेत्र का सांसद एक गरीब किसान का बेटा है। ज़माना बदल गया है साहब, अब नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। दरअसल आरोपों से कुछ नहीं होता। मुझे ये विचलित क्यों नहीं होंगे? एक सामान्य परिवार का लड़का आकर के इस विधानसभा में बता देना कहाँ पर फर्जी, कौन आदमी मुझसे परेशान है? कहीं नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आज प्रेम से अरविंद पटेरिया लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। इन केस लगवा करके लोगों को अपनी तरफ लाया करते थे, ये लोगों पर केस लगाते थे। उससे पूछो ना, एक अगर व्यक्ति खड़ा कर दे किसी को थाने में अरविंद पटेरिया ने दलाली दिलवाई हो, ली हो, राजनीति छोड़ के वापस चला जाऊंगा। एक ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो अरविंद पटेरिया ने, राजनीति छोड़ के वापस चला जाऊंगा। एक तहसील में अरविंद पटेरिया के माध्यम से दलाली हुई हो, तहसील छोड़ के चला जाऊंगा। एक ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो अरविंद पटेरिया, राजनीति छोड़ के चले जाऊंगा। और मैं इनकी अगर खड़ा कर दूं तो कितने लोग बेचारे यहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों के ट्रांसफर झाड़ूगा करवा दिए, दबाव बनाया। कि जब मेरा उदाहरण है, मेरे खुद ससुर साहब जो ये कहते हैं ना, बेगमगंज ट्रांसफ़र कराया था, एक ज़मीन फर्जी चढ़ाने के लिए बोल रहे थे, उन्हें मना कर दिया था। उदाहरण है, SK त्रिपाठी जी हैं, ठीक है ना, RI रहे हैं छतरपुर में, उनका बेचारों का रात को ऑर्डर हुआ था और जाकर के बेगमगंज उनका ट्रांसफ़र किया था। 3 साल वहाँ रहे हैं, ये इनने काम किया था। सबूत है मेरे पास, एक नहीं 100, क्योंकि लोग डरेंगे नहीं आएंगे। ये बताइए, आप तैयारी कर रहे हैं और हम पहुंचने ही वाले हैं तमना, तो एक क्वेश्चन ये है कि अब क्या विज़न है आपका स्वदेश के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे जनता? हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी झूठ फरेब में नहीं पड़ो। मुझे मेरी जनता पर भरोसा है और गर्व है कि अब जनता जाग गई है।
इनके लतीफ़ों में पड़ने वाले हैं, ढूंढ रहे हैं, ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ स्थापित हों जिससे फिर से लूट खसोट चालू हो जाए, हम कहाँ जाएं, सबको झूठ बोल करके भ्रम में पाल करके। मैं कह रहा हूँ ना भ्रष्टाचार का इन्हें तकलीफ ये है कि हम भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी भ्रष्टाचारी बंद हो गई। कोई जा नहीं रहा कि हमारी ज़मीन की समस्या, 1 इंच कोई ज़मीन का आरोप लगा के बता दें, 1 इंच नहीं करो ऐसी राजनीति। अब लोग जाग गए हैं। तुमने 50 एकड़ से हजारों एकड़ ज़मीन कर ली, पैतृक नहीं है आपकी साहब। जो बैंक का घोटाला हुआ था सबको पता है, बैंक पूरी तरीके से ठप कर दी थी, करोड़ों रुपए घोटाला करके चले गए थे। तो क्यों अपनी देखो, आरोप आप लगाओगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे, और लोग, मैं नहीं, आपके ऊपर जनता आरोप लगाती है। आप जितना आप मुझ पर आरोप लगाते हो, जनता फिर आपकी चर्चा करती है, तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे और एनर्जी मिलती है, अपने काम में लग जाता हूँ। काम है इनका मुझ पर आरोप लगाना, फिर आदमी कंपेरिजन करता है। जब आदमी जानता है कि हमारा काम, हमारा ट्रांसफ़र करा था, महाराज ने चाय नहीं पी थी, फिर मेरी तारीफ़ होती है। और उनकी कि बिना पैसे के ट्रांसफ़र और बिना पैसों की नौकरियाँ नहीं लगा करती थी। ये ज़माना था साहब। जयराम जी की। बिल्कुल। स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से आज हमने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से तैयारी कर रहे विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद पटेरिया जी से बात की है। जो पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। इन सब मामले को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर हमने सीधी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। स्वदेश न्यूज़ के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।